बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। जितने भी परा स्नातक के छात्र छात्राएँ हैं जिनका बैक लग गया है, ठीक है, और जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, जिनको स्क्रूटनी डालना है, इन सब का प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑफिशियल पूरा प्रोसेस बताएंगे। बैक इम्प्रूवमेंट, स्क्रूटनी, आरटीआई, ये सब चीज़ है क्या। ठीक, जो भी बच्चे, क्योंकि देखिए पहली बात ये है कि पीजी में जितने बच्चे रहते हैं वो बहुत अवेयर रहते हैं, वो सब चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे कि आपके मनमानस में अगर तनिक भी संशय समस्या है, ठीक है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो के माध्यम से उसका जो है उत्तर आपको मिले। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरी वीडियो के टाइम, किसी भी टाइम फेस पर या किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने आरटीआई का, स्क्रूटनी का, ये सब का डिटेल्ड, यानी कि आपको जैसे जो आरटीआई वगैरह है तो इसमें जैसे, और स्क्रूटनी वगैरह है तो इसमें आपको जो डाक टिकट लगता है और फिर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है। पता वगैरह सब बता दी कि एफसीआई बिल्डिंग कैसे पड़ता है, और जो है आपका आरटीआई ऑफिस कहाँ पड़ता है, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो उन बच्चों के लिए है। तो वो वीडियो देख लेना एक बार, जिसमें आपको पता चल जाएगा। वो यूजी के लिए, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं यानी रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, बस वो प्रोसेस पूरा वही रहता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहली बात है स्क्रूटनी की और आपकी बैक की इम्प्रूवमेंट की जो अपडेट आई उसको, और पूरा प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं, कौन कहाँ पे फ़ीस क्या जमा करने वाला है। सबसे पहले आपकी 10 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक, इम्प्रूवमेंट, बैक इम्प्रूवमेंट फॉर्म अगर आपको भरना है उसकी फ़ीस लगती है आपकी। ठीक है, और बैक इम्प्रूवमेंट के बाद स्क्रूटनी की भी जो अंतिम तिथि है, ठीक है, फॉर्म जमा करने की, वो है आपकी 10 सितंबर। ठीक, तो 10 सितंबर लास्ट डेट है, इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ तक है। ठीक है, अब इतने में हो जाता है क्योंकि कोई बाहरी बच्चे यहाँ पर है नहीं, सब विश्वविद्यालय के, एक्सटेंड नहीं होगी। तो 10 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले आप ध्यान सुनना है, जिनको बैक या इम्प्रूवमेंट देना है, जिनका किसी विषय में बैक लग गया है या जो इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, वो अपने, अगर कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी है, एडीसी, सीएमपी, आईएचडीसी, ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज, ठीक, कुछ भी है आपका, कोई भी कॉलेज है, आप कॉलेज में अपनी बैक इम्प्रूवमेंट की फ़ीस जमा करेंगे। जैसे जगतानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पर जो है आपको दिख जाएगी सूचना कि आपको फ़ीस सबमिट करनी है। इसी प्रकार से जो कैंपस में एडमिशन लेगा, ठीक है, जो कैंपस में एडमिशन लिया हुआ है, उनको कैंपस में जाकर जमा करनी है। समझ गए? तो कैंपस वाले कैंपस में करेंगे फ़ीस सबमिट, और कॉलेज वाले कॉलेज में फ़ीस सबमिट करेंगे। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ठीक, तो ये चीज़ है। लेकिन स्क्रूटनी का जो फॉर्म भरा जाएगा वो कॉलेज के हों, वो चाहे कैंपस के हों, वो एफसीआई बिल्डिंग में ही जमा होगा। अब स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे होता है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसमें आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी कि स्क्रूटनी का फॉर्म वगैरह। एक सेकेंड, चलिए, तो फ़िलहाल एक चीज़ मैंने आपको समझा दे रहा हूँ छोटा सा, कि स्क्रूटनी अगर संक्षेप में आपको समझाएं, वैसे आपको पता होगा, लेकिन जब स्क्रूटनी आप डालते हैं तो आपको कॉपी जो है डायरेक्ट दिखाई नहीं जाती है, गुप्त रूप से कॉपी चेक होती है, जैसे बोलते हैं रीचेक होती है एक बार कॉपी। और अगर किसी प्रकार से अगर आपको नंबर वगैरह अगर नहीं जैसे रहता है, गलत चेकिंग वगैरह रहती है, तो वो नंबर आपको फिर दिया जाता है। स्क्रूटनी केवल यही है। ठीक, और एक चीज़ याद रखिए कि स्क्रूटनी का जो फॉर्म है, इसको जैसे एफसीआई बिल्डिंग का अगर नहीं पता है तो भैया आर्ट फैकल्टी के ठीक सामने पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के बगल में जो है आपकी एफसीआई बिल्डिंग पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाकर जमा करना है, ये चीज़ें हैं। आरटीआई जिसको जैसे डालना रहता है, वो आरटीआई का ऑफिस आपका फिर जो है आर्ट फैकल्टी के आगे, फिर सीनेट हॉल परिसर में, फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट, ठीक है, जो नॉर्थ हॉल है उसके ऊपर जो है फिर आपका सीपीआईओ का ऑफिस है, फिर वहीं पीआरओ के ऑफिस के बगल में आरटीआई का ऑफिस है, वहीं पे आरटीआई का सब जमा होता है। तो इतना इस तरह रहता है। तो आप जब जाएंगे तो आप पूछते पूछते भी चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो मैंने आपको बता दिया 10 सितंबर लास्ट डेट है। अपने जितने भी आपके, अब देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है कि जितने भी आपके हैं, मान लो कि एडमिट कार्ड है और आपका जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स वगैरह आया है, ठीक है, और यही सब चीज़ें, आपकी फ़ीस रसीद वगैरह यही सब लगती हैं। तो उसको आप जो है अपनी जो है जिस प्रकार से आपकी नोटिस आई होगी उसी के अनुरूप आपको कार्य करना है। बाकी जब आप जाएंगे तो आपको और जो है डिटेल पता चल जाएगा। बाकी जो इम्प्रूवमेंट बैक वाले हैं उन सब अपनी फ़ीस जमा करेंगे और अपनी देंगे। एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपका सवाल है, तो पहले भी 10 सितंबर के बाद ही इसकी अपडेट आएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है सितंबर लास्ट में जो चीज़ें
ये हो जाए, या 10 सितंबर है तो लास्ट यानी कि 20 से 30 के मध्य में जो चीज़ें होगी तो होगी, और जब होगी तो मैं अपडेट दूंगा। एक चीज़ें बता दे रहे हैं। अब पीजी के संदर्भ मुझे नहीं लगा था इस पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार बताकर आपको चीज़ें स्पष्टता बता देनी चाहिए कि स्क्रूटनी और बैक इंप्रूवमेंट कहाँ पे कैसे फ़ीस क्या जमा करनी है। तो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो FCI बिल्डिंग से होगा, बैक इंप्रूवमेंट का अपने अपने कॉलेज से, जिसको कॉलेज से कॉलेज में होगा, कैंपस से कैंपस में होगा। ठीक, ये चीज़ें आप समझ जाइएगा, बाकी परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हर एक अपडेट हर्ष प्रजापति के साथ आपको मिलती रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।